याद रखिएगा, मैं पहले बता दूं, औरतों की इस्लाम को जरूरत नहीं है, औरतों को इस्लाम की जरूरत है। अगर कोई ये सोचता है कि धर्म बदल के मैंने शान अपनी पे बढ़ा ली है, इस्लाम में आने के लिए कोई दीवारें पार नहीं की जाती और इस्लाम से जाने के लिए भी कोई बिल्डिंग नहीं तोड़ी जाती। इस्लाम एक ज़ाब्ता है, कानून है। जब तुमने इसे तोड़ दिया तो इस्लाम ने तुम्हें छोड़ दिया, और जब ये छोड़ देगा ना तो किसी लायक नहीं रह जाओगे। बहुत पढ़ी लिखी लड़की जिसे मैं जानता हूं, आज वो गोबर उठा रही है, पेशाब पीती है सुबह शाम, ये सजा है उसकी। जो इस्लाम छोड़ता के वो इसी लायक होता है। और जाओ किसी भी गरीब की बेटी को उठा लेना, अगर इस्लाम के दामन में है, इस्लाम कहता है तेरी आखिरी सांस तक में, तेरी जबान तक कोई भी नापाक से नहीं जाने दूंगा। ये इज्जत इस्लाम देता है। तुमसे गुजारिश है निकाह कर दो, डिमांडें बड़ी चल रही हैं, बुरा ना मानिए बाबू भाई। जो पुणे, दुबई और मुंबई जाके रहने लगे ना, उनकी तो डिमांडों की खैरियत नहीं है। हाँ, रिश्ता कर देंगे, 15 लाख चाहिए, हराम का पैसा है। सोचो तो सही, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। हालात देखो हमारे, गरीब की बेटी सिसक सिसक के मर गई बाप की दहलीज में, अमीर को मौज ही नहीं आ रही, मजा ही नहीं आ रहा है। कितना बड़ा अमीर है तुम में, है कोई जो नबी के अबू बकर से बड़ा अमीर हो? क्या बात है? कोई पूछो इन उलमा से। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब ईमान ले आए, तिजारत छोड़ दी, बिजनेस छोड़ दिया, क्या करते थे? मक्के की गलियों में घूमा करते थे। क्यों? इस वजह से ताकि कोई हुजूर का कलमा पढ़ने वाला किसी मुसीबत में गिरफ्तार ना हो। अगर देख लेते किसी को ना तो फिर उसका सौदा कर देते। आप गुजर के जा रहे हैं, आपने देखा एक डेग है, बड़ी सी डेग, डेग समझते हैं ना क्या होती है? डेग जिसमें खाना बनता है ना, क्या बोलते हैं? अंडा, हंडा, हंडा। चलो हंडा कह लो या डेग कह लो, समझ लो बस। बड़ी डेग है, उसमें पानी है, और मक्के के काफिरों ने किसी औरत को उसमें डुबा रखा है। अबू बकर सिद्दीक कहते मैं देखने लगा, मैं देखने लगा। बहुत देर के बाद जब उन्होंने हाथ हटाया तो एक खातून थी, जैसी सर उसका उठा और उसको सांस आई, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। तड़प गए दुश्मन, कहने लगे अब भी इतनी देर दबा के रखा, दम घोटा, फिर भी उसने मुस्कुरा के कहा जान ले सकते हो, ईमान नहीं ले सकते। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जिस लड़की या लड़के को इस्लाम की मिठास मिल गई, वो खड़े होकर खाल उतरवा देगा, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ेगा। जो जा रहे हैं इस्लाम छोड़ के, सच ये है वो आए नहीं थे इस्लाम, आए नहीं थे इस्लाम में। कभी पढ़ तारीख इस्लाम की। क्या बात है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है ये वो है जिन्हें बचपन में हुजूर ने अपने लुआब की गुड्डी दी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हजरत अस्मा बिन्ते अबू बकर के बेटे, यानी हजरत अबू बकर के नवासे। जब यजीद ने करबला वालों को शहीद किया, मदीने पे चढ़ाई की, यही अब्दुल्ला इब्ने जुबैर जब इनके पास लश्कर गया, सुनने में बहुत गौर से, इनके पास गया, कहा बैत कबूल करो, तो कहने लगे जब मेरे इमाम ने बैत कबूल नहीं की तो गुलाम भी बैत कबूल नहीं करेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। चंद सिपाही थे, सुबह से लड़ाई होते होते शाम हो गई, मगर जानते थे इसके बाजुओं में ना हुजूर के लुआब का असर है। क्या बात है, वाह। तलवार से तलवार नहीं गिराई जाएगी, मगर कहां तक लड़ते, बाजू थक गए, सिपे सलार आगे बढ़े। उसने कहा सुनो, चलो ऐसा करो, तलवार रोको, सौदा कर लेते। कौन सा सौदा? बहुत गौर से सुनना।
कौन सा सौदा? कहा सुनो, तुम हमारी मान लो, हम तुम्हें सल्तनत देंगे, हुकूमत देंगे, चाहो जान बख्श देंगे। तो माँ जिंदा थी, 120 साल उम्र हज़रत अस्मा बिन्त अबू बकर की लगभग उस वक्त थी, और आपकी उम्र भी तकरीबन 70 साल की उम्र थी। उस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, बहुत गौर से सुनो। इतनी लंबी उम्र के मालिक तो माँ के पास गए, माँ ऐसे ऐसे बात है, लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तेरी क्या राय है? माँ ने कहा बेटे, जब हमारे इमाम ने हाथ नहीं फैलाया तो हम भी हाथ नहीं फैला सकते। क्या बात है, वाह 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 वाह। जब इतना सुना ना तो कहने लगे अच्छा माँ तेरी क्या राय है? कहा नहीं बेटे, मर जाना, हुजूर से गद्दारी नहीं करनी है। उठे, अंदर गए, लोहे की ज़िरा पहनी, माँ के पास आ गए। सुने, माँ के पास आ गए, कहने लगे माँ आखिरी बार सीने से लगना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता वापस आना है मुझे। माँ ने कहा ला, सीने से लग जा। जब लगाया माँ ने ना तो कपड़ों के अंदर लोहे की ज़िरा थी। माँ की चुभी, माँ ने कहा ये क्या है? कहा माँ मैंने लोहे की ज़िरा पहनी है। किस लिए? कहा तू नहीं जानती, जब करबला वालों को शहीद किया, इन्होंने शहादत के बाद लाशों पे घोड़े दौड़ाए और लाशों को पामाल किया गया। माँ ये भी हो सकता है मेरी शहादत के बाद मेरी लाश पे घोड़े दौड़ाए जाएं। माँ ने कहा बस कर, ये बकरी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाल लटक के उतारे कसाई या लटा के उतारे। अगर जान खुदा को देनी है तो फिर परवाह किस बात की है? लाशों पे घोड़े दौड़े या लाशों का कीमा किया जाए, हमें तो खुदा से मतलब है, लाशों से मतलब नहीं है। माँ ने कहा जा, अगर मेरा बेटा है ज़िरा उतार के जा और दुनिया को बता दे मोहम्मद वाले जान देने से नहीं डरते हैं, उन्हें जान लेने से डरा करते हैं। गौर से सुनना, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर आए, शहीद हो गए, लाश को चौक में टांगा गया। और माओ तुमसे गुजारिश है, तुझे क्या पता इस्लाम क्या है? तुझे तो बिना दुपट्टे के घूमने में मजा आता है, इस्लाम है क्या? किसी ने हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर से कहा तेरा बेटा शहीद हो गया। कहाँ है? कहा जालिमों ने चौक में लाश लटका रखी है। गई, जाके खड़ी, आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लाश के पास खड़ी हुई। पास वाली एक खातून आई, कहने लगी अल्लाह आपको सब्र दे, आपके बेटे की लाश टंगी हुई है। आपने कहा बस कर, जरा ये देख मेरे बेटे की कमर पे तो जख्म नहीं है, ये बता खून किधर से टपक रहा है? कहने लगी माई तेरे लाल की सारा खून तेरे उसके सीने से टपक रहा है। उस माँ ने सजदे में सर रखा, मालिक तूने बुज़दिल बेटा नहीं दिया, तूने मुझे ऐसा शेर बेटा दिया है जिसने दीन के लिए एक भी जख्म कमर पे नहीं, सारे जख्म सीने पे खाए। क्या बात, वाह 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 वाह। ये थे दीन वाले लोग। आज है दीन वाला कौन? हमें देखो, हालात देखो हमारे। पैसा चाहिए, कोई नहीं चाहता दीनदार बेटी चाहिए। नौजवान मेरी बात समझे, हमें नैन मटक्के के लिए वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो। यही है ना? बोलो, हमें वो लड़की चाहिए जिसके सर पे दुपट्टा ना आता हो। हमें उससे इश्क करना है, लेकिन जब घर आबाद करने की बात आती है तो फिर हमें वो बेटी चाहिए जिसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता हो। इतनी बात तो फाइनल हो गई, अच्छी नस्लें अच्छी माओ से पैदा होती हैं, जलील माओ की नस्लें जलील होती हैं। हम इतना तो समझ गए, अगर नस्ल बचाना है तो तालीम ये में बीए नहीं, अगर नस्ल बचानी है तो तालीम हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा वाली देगी। ये कोशिश करें, हमें अपने घर में जो बहू लानी है ना, ऐसी लानी है जो कनीज़े फातिमा ज़हरा। निकाह आसान करो, ये डिमांड खत्म करो। और जो तुम बारातों में ना बोटियों के साइज भेजते हो ना, इससे बड़ी कोरमे की बोटी नहीं होनी चाहिए। हाँ, झगड़ा ही हो गया भाई कई बार कि ये इतनी बड़ी बोटी कैसे? क्यों? कि तुझे बताया नहीं था इससे बड़ी ना हो। बाराती लाया कि मुर्गे लाया? भाई हालात है, इतने उलमा बैठे। असल क्या है निकाह में? ईजाब कबूल। क्या है? सारे बोलो। और पूरी शादी में असल क्या है? निकाह।
और सिर्फ निकाह बड़ी बेगैरती से किया जाता है। जब बारात आती है ना तो लड़के का बाप खड़ा हो जाता है वहां जहां पे वो गधों वाला खाना लगा, टहलने वाला, वो ऐसे देख रहा है, कोई रह तो नहीं गया भाई, कोई रह तो नहीं गया। एक एक बंदे का हाथ पकड़ के पूछता, तुझे बोटी मिली? उस कोने में कबाब थे, वहां तक पहुंचा तू? गुलाब जामुन भी थे, तुझे खुशबू आई? एक एक बंदे से पूछ रहा है। लेकिन जब निकाह की बारी आती है कहता, ओ लड़को 2-4 बैठो जरा निकाह होगा। सिर्फ 2-4 लड़के बैठाए जाते निकाह के लिए, जितने बैठे होते उनमें से एक को भी कलमा तक नहीं आता, कलमा तक नहीं आता। उसे तो छोड़ो, जब दूल्हा से कलमा पढ़वाया जाए, मुर्दे को कलमा पढ़ाने में इतनी तकलीफ नहीं होती जितना दूल्हा को कलमा पढ़ाने में तकलीफ। मरने वाला बंदा आसानी से दोहरा देता ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर इसे तो कलमा भी नहीं। अगर इसे यूं ही कहलवा लगो ना तो पूरा दिन हुई हुई में निकाल दे। एक कलमा तक इस उम्मत के जवान सोचो। निकाह तो बात की बात है, मस्जिद में चला जाए तो सर ही नहीं उठाता। इसे यही नहीं पता 2 रकात पढ़नी कितनी देर में। कभी सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। बाहर वाले कह रहे अबे आजा, क्योंकि उन्होंने कपड़े वो रीछो वाले पहन रखे होते हैं ना। अब तो 3 पीस था, अब तक 5 पीस चल गया। बंद गया वो सुकड़ गया। अरे जल्दी आ, मर गए घुट के। उसे पता ही नहीं पढ़नी कितनी है। 6-7 रकात पढ़ चुका एक ही सलाम की। हाँ मैं खुद देख चुका हूं, मैं ही खड़ा था पढ़ाने के लिए, वो सलाम ही नहीं पहन। पीछे से एक आके बोला बे कितनी पढ़ेगा? तो सजदे में था, मुझ मेरे सामने की बात, कहानी नहीं, सजदे में से ही कह रहा ना आपका सलाम पहन लिया। ये हकीकत है। और जब ये चौराहे पर चाय पी रहा हो तो कह रहा है छोड़ो मौलवी को, इसे क्या आता है? फिर मौलवी कुछ नहीं, अपने आप को निकाह की नमाज भी नहीं आती। और औरतें अल्लाह माफ करे, वो कह रहा ना हजरत 6 महीने से कछोचा शरीफ में नहला रही हूं बहू को, ठीक नहीं हो रही। मैंने कहा ठीक वो होती है जिन पे भूत होते, जो खुद भूत हो वो ठीक नहीं होती। गलत नहीं कह रही हूं, होशियार रहना। जिसकी बीवी ज्यादा मजार पे लेके जाए समझ लेना इस पे भूत नहीं, ये भूत है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? अबे कैसा ही चिन्ह है, सूरह मुजम्मिल पढ़ के फूंक दे। अगर सेकंडों में ना उतर जाए तो बात जादू है तो सूरह फलक और सूरह नास पढ़ दे, मगर उतरे तब जब चढ़ाओ, जब हो खुद तो दरियाए नील क्या, दरियाए नील में ले जा, दजला में नहला ले, 7 समंदरों में गोते लगा ले, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी। और ये भूत आते क्यों है पता है? ये भी बता दो, नाराज तो नहीं होंगे। ये वो बोल रहे हैं जिनकी नहीं हुई, जो झेले बैठे वो बोल नहीं तैयार। बताऊं बात अगली, होना क्या चाहिए? हमारा इस्लाम ये कहता है जब बेटी इज्जत के साथ घर से बाप के रुखसत होके चले ना तो 2 रकात इस शुक्राने के घर पे पढ़े। 2 रकात जाके अपने ससुराल में शुक्राने की अदा करें। लेकिन पढ़े क्यों और कैसे? नमाज के लिए वुजू शर्त, और इसके आगे मजबूरी वुजू कर नहीं सकती। अगर करेगी तो ब्यूटी पार्लर में 6 घंटे बैठ के आइए, सारा मेकअप धुल जाएगा। ये शुक्राने के फर्ज नहीं पड़ती, क्योंकि जैसा फोटो में दिखाया था वैसा मुझे को चमकना भी चाहिए। मेकअप धुल गया, नक्शा ही बदल जाएगा। हाँ, सुबह से शाम तक मेकअप में खिंचाई चल रही है। ये बाल कटाए जा रहे। औरत का एक बाल फर्ज है, ये जो है ना, ये वाले बाल
फर्ज है इनकी हिफाजत। छील रही है, काट रही है, मेकअप हो रहा है। सुनने मेरी बात, तो जिसने 6 घंटे मेकअप में 10,000 रुपए देके डिजाइनिंग कराई हो, वो वुजू करेगी? और जब वुजू करके नहीं आएगी, नमाज पढ़ के नहीं आएगी, तो दीनदार आएगी कि भूत आएगी? बोलो, डर क्यों रहे हो भाई? भूत आएंगे। इसलिए ऐसी लड़की से निकाह मत करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर जाना पड़े। अगर निकाह करना है ऐसी लड़की से करना जिसे मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मुसल्ले पे आना पड़े, कुरान खोल के पढ़ना पड़े। जो बेटियां 5 वक्त वुजू करती हैं, मुसल्ले पे सर झुकाती हैं, खुदा की कसम 10,000 का मेकअप एक पल्ले में रखो, नमाजों के सजदे दूसरे पल्ले में रखो। पीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब हजरत। इसलिए बेटियों को समझाओ, मेकअप तेरा वो नहीं, मेकअप तेरा ये है। वुजू कर, नमाजों की पाबंदी कर। इस घर को भी जन्नत बना, उस घर को भी जन्नत बना। खुदा की कसम, नेक बेटियां जब कदम रखती हैं तो जिधर कदम होता उधर रहमतें आ जाती हैं, जिधर कदम होता उधर रब की रहमतें बरसना शुरू हो जाती हैं। इसलिए बेटियों को भी समझाओ और खुद भी बदलो अपने आप को। खुद तुम जो रिश्ते कर रहे हो ना, ये मैरिज हाल में रिश्ता किया था, फेसबुक पे देखी थी, पसंद आ गई थी, व्हाट्सएप पे देखी थी, समझ में आ गई थी, बहुत घपले चल रहे हैं, फोटो किसी और का दिखाया जा रहा है, निकाह किसी और से हो रहा है। जी जी जी, रोगे रो। देखने के लिए इज्जत से माँ बाप को भेजो, रस्में अदा उनकी जो भी है। एक ख्वाब बाप का होता है यार, अपने बेटे का निकाह हम करेंगे, वो आखिरी हक भी हम उनसे छीन लेते हैं, वो खुशी भी हम उनसे छीन लेते हैं। जब हम बाप से खुशी छीन लेंगे तो हमारी जिंदगी में खुशियां कहां से आएंगी? सोचो, अगर हम बाप से छीन लेंगे ना ये हक, फिर हमारी जिंदगी में खुशी नहीं आएगी। हम माँ से हक छीन लेंगे, फिर हमारी जिंदगी में ये खुशी नहीं आएगी। अगर ये खुशियां चाहते हो, माँ बाप को उनका हक दो, ये उनका हक है, उन्हें राजी करो। उनसे कहो अम्मा तेरी मर्जी है, जो तुझे अच्छा लगेगा वो मुझे अच्छा लगेगा। अपनी जिंदगी माँ बाप की रजा में डाल दे। अल्लाह कहेगा बंदे तूने माँ बाप की मर्जी से काम किया था, आज हम तेरी मर्जी से काम कर रहे हैं, हम तेरी मर्जी से काम कर दे रहे हैं। तो बताओ रिश्ते किसकी मर्जी से? शादी वाले ना बोले, कुआरे बोले, शादी किसकी मर्जी से? बेटे तू क्यों नहीं बोल रहे, छोटे वाले? हाँ, किसकी मर्जी से? माँ बाप की मर्जी से। उसमें अल्लाह ने बरकत रखी है, नस्ल फर्माबरदार होगी। वरना आज तू अब्बा के खिलाफ खड़ा हो, कल तेरी औलाद तेरे खिलाफ खड़ी होगी। हाँ, ये ऐसे हुकूक है, जैसा करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए हुकूक के हिसाब से जिसका जो हक है वो उसको दो। निकाह आसान करो और ये डिमांड बंद करो। अब खाने पीने, ये बारात में जो नमक का पानी पी के जाते हो ना, मत पी के जाया करो, मत पी के जाया करो। आधी रोटी घर से खा के जा, आधी बेटी वाले के दस्तरखान पे खा। खुदा की कसम, किसी की इज्जत बचाने का भी सवाब मिल जाएगा, किसी का खराबात करने का भी सवाब मिल जाएगा। इतना खर्चा जहेज का नहीं जितना तेरी रोटी का है। पूरे पूरे भैंसे खा गए, पता ही नहीं चला। इधर डेक से निकल रहा, कढ़ाई से इधर चल रहा, दौड़ा दौड़ा कह रहा हजरत 6 क्विंटल उठ गया गोश्त, 6 क्विंटल में 6 भैंसे। कौन खा गई तो एक दिन में 6 भैंसे खा गई। इतना खर्च उसके जहेज का नहीं था जितना रोटी का हो गया। नहीं, आसान करो, दावतें कम करो। दावत ही खिलानी है ना तो फिर वलीमे की खिला। ये जो फटा फिर रहा ना बारात में 600 लोग लाऊंगा, अपने घर पे वलीमे में कहता नहीं साहब, खाली मौलाना को बुला लो, हाफिज जी को बुला लो, पीर साहब को बुला लो, जी बात छोटा सा आदमी हूं, और वलीमा कर दिया। वलीमा भी उन्हें खिला रहा जो खुद 5 टाइम बकरा खा रहे। पीर साहब आएंगे वलीमे में, अरे पीर के लिए कमी है अल्लाह के बंदे, हर टाइम नल्ली खा रहे हो, फिर भी पीर। अरे वलीमे में उसे बुला दे जिसके बच्चे बकरीद से बकरीद का इंतजार करते हो,
जिसके बच्चे अपने बाप से कहते हो अब्बा बकरीद कब आएगी जो हमारे घर भी गोश्त बनेगा, उसे खिला वलीमे का खाना। जिसके बच्चे माँ से पूछते हो माँ गोश्त का जायका क्या होता है, उन्हें बैठा वलीमे के दस्तरखान पर। फिर देख इधर इनका पेट भरेगा, अल्लाह तेरे खजाने भर डालेगा। इसलिए कोशिश ये करें हम निकाह की जो रसूमात है ना फालतू की ये खत्म करें, और जो असले निकाह है उसे फरोग दें। और जो बाप है ना बेटों के, वो ध्यान खाने पे कम निकाह पे ज्यादा दें। ऐसे ही स्टेज लगाओ, उस पे दूल्हा बैठाओ, सामने ऐसी बारात बैठाओ और लोगों को बताओ लोगों हम यहाँ खाने नहीं आए, यहाँ हुजूर की सुन्नत का ऐलान करने के लिए आए। करेंगे ऐसे इंशाअल्लाह। कुछ तो इतने घटिया बराती होते हैं, इधर पोंपो पोंपो बज रही है और वो गांव में घूम रहा, चला नहीं जा रहा, उसे पता लड़के वाले ने कहती रोटी बाद में खाइयो, पहले बारात घूमेगी गांव में। ऐसे जैसे किसी मुजरिम को गलियों में चक्कर लगाया जा रहा, चला नहीं जा रहा, गिर रहा, उठ रहा। लानत यार ऐसी बारातों पे जिसमें शैतानी मज़ामीर ड्रामे हो। क्या ही अच्छा होता, जाता सीधी तरह बैठ जाता, बुलाता किसी कुरान वाले को, कहता चल सूरह रहमान पढ़ के सुना दे, सूरह यासीन पढ़ के सुना दे। तेरे बेटे की निकाह पे कुरान खानी होती, अभी तू जिन्हें लेके आया है, कोई विधायक आया है, कोई प्रधान आया है, कोई मंत्री आया है, कोई चेयरमैन आया है, कोई ब्लॉक प्रमुख आया है, ला बेटे की बारात, सजा कुरान की महफिल। फिर मंत्री नहीं, वो आएगा जिसके पीछे नबी भी हाथ बांधे खड़े है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यानी तेरे घर के बारात में मुस्तफा मेहमान बन के तशरीफ लाए। किसने कोशिश की हुजूर आए? चाहता कोई नहीं, हुजूर आए ना आए, मुखिया आए, प्रधान आए, ठेकेदार आए, उसे राजी करना है। हुजूर आए या ना आए, हुजूर को बुलाना बहुत आसान है। निकाह तेरे बेटे का हो, बातें उनकी करना शुरू कर देना। फिर देख हुजूर खुद चल के आते हैं कि नहीं। लोग कहेंगे मेरी बारात में मंत्री आया था, तू सीना उठा के कहना मेरी बारात में नबियों का इमाम आया था। हाँ, इसलिए बारात ऐसी करो जिसमें बरकतें हो। और डिमांड खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मुंह मांगी डिमांड खत्म करेंगे, करो खत्म। निकाह इतना आसान कर दो कि लोग फख्र से कहें ये मुसलमान है, फख्र से कहें लोग ये मुसलमान है। अगर सही वक्त से बैठाते मैं और कुछ देर बाद करता। तकरीबन 1:45 बजने को है। अब तक आपने इतने अच्छे तरीके से सुना। पूरी जलसे का माहसल ये है कि हमें अपनी बेटियों के बहकते कदमों को संभालना होगा। उसकी एक बड़ी वजह है मोबाइल, और सबसे बड़ी वजह बनी है ऑनलाइन तालीम। हम तालीम के मुखालिफ हैं, तरीक़े तालीम के मुखालिफ, तालीम के मुखालिफ हैं। इसलिए कि साइंस सबसे पहले इस्लाम ने दिया, डॉक्टर इस्लाम ने पैदा किया, इंजीनियर इस्लाम ने पैदा किया। ये जितने रसूमात आज हुकूमतों के पास हैं सारे इस्लाम ने दिए। इस्लाम मोहताज नहीं है, सब कुछ इस्लाम ने दिया। हम तालीम के मुखालिफ नहीं, उस तरीके के खिलाफ है जो बेटियां लिहाफ ओढ़ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं। तुमसे गुजारिश है, क्या करोगे अगर MBBS ना बन सके? क्या होगा अगर बेटियां डॉक्टर ना बनी? बस इतना ही कि तेरी बेटी डॉक्टर नहीं है, कम से कम क़यामत में इतना तो कह दिया जाएगा ये वो है बेटी जिसने बाप की इज्जत संभाल के रखी। इस बेटी की वजह से तेरा सर तो नहीं झुकेगा। मत पढ़ाओ ऐसी पढ़ाइयां बेटियों को जिनकी वजह से दीन और हमारे इस्लाम पे आ जाए। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है। जिंदगी कैसे गुजारनी है ये मेरे हुजूर से सीखना है। जवानों, मरना सभी को है, मौत सबको आनी है। जरूरी नहीं है सफेद बालों वाला मरे और कालों वाला बैठा रहे। अब तो ऐसा हो रहा है काले वाले जा रहे हैं, सफेद वाले बैठे, कोई गारंटी नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हुजूर से इश्क करो, रंग बदलो, अपने चेहरे हुजूर वाले बनाओ, कपड़े हुजूर वाले बनाओ, अब अपनी आदतें हुजूर वाली बनाओ। टोपियां सिर्फ जलसों में नहीं, हर वक्त टोपी लगनी चाहिए, पता लगना चाहिए हुजूर का गुलाम जा रहा है।
आदतें बना लो ऐसी, करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबकी बहन बेटियों को इज्जत अता फरमाए, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा फरमाए, अल्लाह हर बेटी के जिंदगी में रोशनियां और उसके मुस्तकबिल में अल्लाह ताबना की अता फरमाए। मौला करीम हर बेटी को अच्छा घर अता करे, सुख दे हर बेटी को ससुराल में। अल्लाह करे किसी की बेटी ससुराल में दुखी ना हो, किसी की बेटी को दुख ना मिले। बड़ी मुश्किल जिंदगी हो जाती है अगर बाप को ये पता चल जाए मेरी बेटी दुखी है ससुराल में, फिर बाप पूरी जिंदगी चैन से खा नहीं पाता, चैन से सो नहीं पाता। अल्लाह ताला सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। बाबू भाई कहते हैं कि हुजूर का शजरा भी बयान कर दिया जाए, क्या राय है आपकी? लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैंने तकरीर में आपसे हाथ नहीं उठवाए, मर्जी थी आपकी और असर था, जिसके दिल में जितना असर होता वो उतना सुभान अल्लाह कहता है। अब इसमें मुझे सुभान अल्लाह कहलवाना मेरी मजबूरी है। मजबूरी यह है कि आप सुभान अल्लाह कहोगे मैं सांस बीच में ले लूंगा, मगर बात ये जरा सारी ईमानदारी से बोल दो सुभान अल्लाह। डंडी ना मारना, जितनी सच्चाई के साथ अभी सुभान अल्लाह कहा ना, जब जब हाथ का इशारा होगा क्या बोलेंगे? सुभान अल्लाह। और जोर से आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान। नहीं बोल पा रहे सारे बोलो ना, तो फिर मैं भी ताकत लगाऊं। पता नहीं बहस इतनी ज्यादा कि मेरी आवाज नहीं निकलने दे रही है। आप जरा बोले सुभान अल्लाह। ये लोग जो ऊपर बैठे ना, ये भी जलसे में ही बैठे, जलसे में ही है ना ये लोग भी, तो ये भी सुभान अल्लाह कहते हैं, बिना कह सकते बिना चार्ज के। सारे बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुल शरिया, फैजाने हुजूर गुलजारे मिल्लत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिश्ते मजबूत रखो, हुजूर से रिश्ते मजबूत रखो। और एक बात और याद रखना, चलते चलते ये बात भी कह जाओ, मर जाना बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। है बहुत खूब, बहुत खूब। मर जाना बरेली से रिश्ता मत तोड़ना। और खुदा का शुक्र है, मैं मेरा सीना चौड़ा होता है इस बात पे कि मुझे अख्तर रजा जैसा मुर्शिद है। बहुत खूब, बहुत खूब। या रसूलल्लाह, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, जिंदाबाद। भाई फख्र है, वो कैसा मुर्शिद। दुनिया पढ़ रही थी, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। ये कलाम बहुत पहले भी लिखा जा सकता था, लेकिन आखिर में कहा था अख्तर कादरी खुल्दवाग हर एक कादरी के लिए। लेकिन जानता 2011 में मुंबई में सरकार ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा ने मिंबर पे बैठ के कहा था, मैं जहां तक जानता हूं ना अपने असलाफ और बुजुर्गों के बारे में, उसूल है जब एक कुतुब जाता है तो अपनी जगह दूसरा कुतुब छोड़ के जाता है। एक गौस जाता अपने पीछे गौस छोड़ के जाता है। जगहें खाली नहीं रहती, जगहें खाली नहीं रहती।
तो सरकार ताजुश्शरिया ने मुंबई में ऐलान किया, वो फरमाया था अपने मुरीद में उवैस मुस्तफा साहब के हवाले करता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना जो बताने लगा। सैयद उवैस मुस्तफा साहब बिलग्राम शरीफ मेरे मुर्शिद ने कहा था मैं अपने मुरीद इनके हवाले करता हूं। मैं देखता तो था, मैंने बहुत पहले देखा था सरकार उवैस मीर साहब कबीला जब बरेली शरीफ जाते थे ना, तो सरकार ताजुश्शरिया को अगर पता चलता था उवैस में आ रहे हैं तो हजरत अपने जब कमरे से निकल के ना जो मस्जिद रजा वाला रास्ता है वहां के खड़े हो जाते थे नंगे पैर। वो फरमाया करते थे मैं सबके दिल जानता हूं कहां रहते हैं, लेकिन उवैस के दिल का पता नहीं चलता कहां रहते हैं। बहुत खूब हजरत, ये फरमाया करते थे। और फरमाया अपने मुरीद में उवैस मुस्तफा के हवाले करता हूं। लोग फिर भी नहीं समझे, लेकिन जिस दिन बरेली में असर का वक्त आया, नमाज से फारिग हुए, मगरिब की तैयारी थी, इधर अजान हुई, उधर मलकुल मौत ने अपना काम शुरू किया। तब सबकी समझ में आ गया ये क्यों ऐसा करके गए। और हुजूर सरकार सैयद उवैस मुस्तफा साहब क़िबला खुद फरमाते हैं, कहते हैं लोगों आपने ऐसा क्यों कहा, या तो मैं जानता हूं या अख्तर रजा जानते हैं। बहुत खूब, बहुत कहते शायद इस रात से पर्दा मेरी मौत के बाद उठेगा, मेरी मौत के बाद उठेगा। फितने में न पड़ना, फख्र है हमें अख्तर रजा जैसा पीर मिला है। और उंगली पकड़ के रहनुमाई भी करके गया। लोगों बड़े पीर आएंगे जिनके हाथों में शजरे होंगे, लिस्टें होंगी, लंबे जुब्बे कुब्बे होंगे। मैं तुम्हें उसमें फंसाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें उसके कदमों में डालना चाहता हूँ जिसका दामन यहाँ पकड़ोगे रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाएगा। वाह, बहुत खूब। खुदा का शुक्र है हमें अख्तर रजा जैसा मुर्शिद मिला, और उसने चाहते चाहते हमारे अकीदे की हिफाजत की, और यही सबक दे के गया, पूरी दुनिया को बता के गया। लोगों बस ये मजबूती से थामे रखना मेरी बात, याद रखना तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से खा, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। इसलिए मैंने कहा था मर जाना बरेली नहीं छोड़ना, बरेली नहीं छोड़ना। कल भी हमारा गाइडर रहनुमा बरेली था, आज भी हमारा रहनुमा बरेली। और याद रखना रजा के घर में शेर पैदा होते रहे। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।